नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले आपके जितने प्रश्न हैं उसका जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण पर आएंगे। तो प्रश्न ये है कि जॉब से आप यहाँ पर खुश नहीं है, मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्या यूपीएससी सीएससी या हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो आप सोच रहे हैं, क्या आपको इन सब विषयों में सफलता मिलेगी या नहीं। बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन और फोकस में कमी भी देखने को मिलता है, जल्दी कोई काम नहीं बनता है, क्या कारण है इसके बारे में भी आपको बतलाया जाएगा। शादी कब तक रहेगी आपकी, अरेंज या लव, खुद का घर कब तक होगा, लोअर बैक प्रॉब्लम भी हुआ है, हेल्थ इशू रहता है, कब तक ठीक रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपकी लक लाइन के ऊपर हम देखेंगे तो लक लाइन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग मून से कनेक्टेड होकर के सैटर्न माउंट तक पहुंच रही है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर यह है कि जो आपकी हार्ट लाइन है उसकी स्थिति काफी ज्यादा खराब है, और इसके साथ में जो सहयोगी हृदय रेखा निकली हुई है जो काफी ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव आपको बना रही है, साथ ही दिल से ज्यादा सोचने की यहाँ पर व्यक्ति की प्रवृत्ति हो जाती है, भावुक किस्म की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी हुई है कि हार्ट लाइन के डिस्टरबेंस और सपोर्टिव हार्ट लाइन के कारण जो लक लाइन में एक प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए थी उसमें काफी ज्यादा कमी आ चुकी है, जिसके कारण यह लाइफ में बहुत कम सेटिस्फेक्शन ही रिप्रेजेंट करता है। मन लायक कोई भी काम आपके जीवन में शुरू तो बड़ी सरलता से हो जाएगा, लाइफ में लगातार आपकी अर्निंग भी रहेगी, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस ग्रोथ भी आपको मिलेगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन के लिए जो सैटर्न अवेलेबल हुए हैं आपके पाम में वो स्ट्रांग नहीं है। इसी के साथ में सूर्य पर भी हम देखेंगे तो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शंस लाइन अवेलेबल है। नीचे की तरफ जब ऐसे बायफोर के साइन होते हैं तो ये मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और कंफ्यूजिंग माइंडसेट को गवर्न करना शुरू करते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में हर विषय को लेकर के इंटरेस्ट या गंभीरता दोनों आने लग जाती है। साथ ही साथ एक समय पर एक से ज्यादा काम करना, ड्यूअल मेंटेलिटी हो जाना, मल्टीपल इंटरेस्ट के कारण जो हमारी एनर्जी होती है, चाहे फोकस की हो या कंसिस्टेंसी को हो या डिसिप्लिन की हो, वो बार बार डिस्ट्रैक्ट इसलिए हो रही होती है क्योंकि बेफिजुल की भागा दौड़ी या तनाव की स्थिति जीवन में आने लगती है। अब जैसे ये बायफोर के साइन में आपके जीवन में धन आने के साधन कुल मिलाकर के एक ही रहेगा, लेकिन खर्चों होने के जो साधन है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, यानी मल्टीपल एक्सपेंसेस या मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस कंडीशन में आ जाती है। अब यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी हुई है कि यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग फिश साइन बन जाना चाहिए था जो अभी तक नहीं बना है। दूसरा, यहाँ पर भी यशस्वी योग बनना था वो भी नहीं बना है। ये जितने भी राजयोग आपके हथेली में देखने को हम जा रहे हैं, चाहे वो जुपिटर के ऊपर रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन ही क्यों ना हो, ये सभी तरह के साइन आधे अधूरे इसलिए हैं क्योंकि आपकी पूरी की पूरी हार्ट लाइन सभी तरह के पॉजिटिविटी को रोक रही है। हार्ट लाइन का यहाँ पर सिर्फ मतलब इमोशंस फीलिंग्स से नहीं होता है, हार्ट लाइन आपके हेल्थ को, ओवरऑल लाइफ स्टाइल को, आपके थिंकिंग प्रोसेस को, एंड रिजल्ट को भी डिफाइन कर देने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अपर माउंट्स अवेलेबल्स होते हैं उनका फाइनल डेस्टिनेशन जो क्रॉस करना इन्हें पड़ता है वो हार्ट लाइन के द्वारा ही देखने को मिलता है। और हार्ट लाइन यानी अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, आप इमोशनली स्टेबल नहीं है, अननेसेसरीली स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज में इन्वॉल्व है, साथ ही साथ डिस्ट्रैक्ट, कंफ्यूजन, ये सभी तरह की चीजें स्टेप बाय स्टेप आ ही जाती है, तब जाकर के यहाँ पर सभी तरह के चिन्ह आधे अधूरे हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो ब्लॉकेज है वो राजयोग बनने नहीं दे रहा है, पूर्ण रूप से काम होने नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर जब आप अपने हार्ट लाइन का रेमेडी करेंगे तो इसके बाद जाकर के आपके जीवन में हेल्थ को लेकर के, इमोशंस को लेकर के और सेटिस्फेक्शन को लेकर के काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें ऐसे लोगों का जीवन में आना शुरू होगा जो आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करें, आपको इमोशनली सेटिस्फाइड करें। लव लाइफ, मैरिड लाइफ भी इस कंडीशन में फिर अच्छी होती दिखेगी। हेल्थ अच्छा रहेगा तो फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, ऐसी तमाम तरह की चीजें भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अभी के समय पे जो मल्टीटास्किंग नेचर है उसमें तो वैसे ही हेल्थ के रिगार्डिंग इशू है, ऊपर से और ज्यादा फोकस नहीं होने के कारण एनर्जी वेस्टेज हो रही है। लेकिन जैसे ही हार्ट लाइन की स्थिति अच्छी हो जाएगी, चाहे आप 1 या 10 काम अपने हाथ में लें, आपका सब काम बहुत ज्यादा परफेक्ट होना शुरू होगा, क्योंकि वहां पर फिर हमें बाधा देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है उसकी कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि एक सिंगल आइलैंड या नेगेटिव साइन के कॉम्बिनेशन इस माइंड लाइन पे अवेलेबल नहीं हुए हैं 33 के बाद से, जिसका तात्पर्य यही है कि आपको हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए जाना चाहिए। इसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन 100% करनी चाहिए। जैसे ही आपके सन पे पॉजिटिव साइन आएगा, जैसे कि फिश सिंबल या फिर यशस्वी योग, तो ये कॉम्बिनेशन वैसे ही आपको काफी ज्यादा नेम, फेम और वेल्थ क्रिएट करने में मदद कर देगा। साथ ही साथ जुपिटर पे जैसे ही रेक्टेंगल का साइन बनता है, जो एक सिक्योरिटी का साइन है, या स्क्वायर का ही साइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, तो इस कंडीशन में राजगद्दी हमें मिल जाती है।
एक पावर पोजीशन अथॉरिटी लाइफ में प्रोमिनेंट मैनर में मिल जाती है, क्योंकि ये सिक्योरिटी का ऐसा साइन है जिसमें हमारा सारी योग्यता, सारा ज्ञान, सारा कर्म धर्म सब बहुत ज्यादा सकारात्मक उपयोग हो रहा होता है। काफी जिम्मेदारी वाला काम भी मिलता है, काफी अच्छा पैसा भी मिलता है, रिकॉग्निशन, फिर वैल्यूज, ये सभी तरह की चीजें भी ऐड होना शुरू हो जाती है। लेकिन इन सब तरह के साइन में होता यह है कि हमारी जो काबिलियत है हम उसके अनुसार उस स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा यहाँ पर न्याय प्रणाली गुरु और सूर्य मिलकर के करते हैं। ये दोनों की स्थिति जैसी अच्छी होती है वैसे ही आपकी लक लाइन जो स्लाइडली हार्ड लाइन पर रुकी हुई है सपोर्टिव, यहाँ से भी ये जब क्रॉस करेगी तब जाकर के प्रॉपर आपको आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलेगा। किसी तरह की मजबूरी या तनाव की स्थिति नहीं रहेगी, ना ही कोई लेट लतीफी होगी, क्योंकि एंड रिजल्ट निर्धारित करने के पहले जैसा बतलाया गया कि हार्ड लाइन ही आता है। और अगर आपका इमोशन और हेल्थ ये दोनों काफी ज्यादा अच्छा है तो इस कंडीशन में एंड रिजल्ट में फिर इशू आने ही नहीं है, कोई रुकावट, बाधा, लेट लतीफी देखने को ही नहीं मिलना होता है। इमीडिएट और कंसिस्टेंट मैनर में कोई भी काम बनते हुए स्मूथली होते हुए देखने को मिलने के कारण सेटिस्फेक्शन, पीसफुलनेस और हैप्पीनेस, ये तीनों चीजें लाइफ में प्रोमिनेंट मैनर में अट्रैक्ट होती है। तो इसके लिए क्या क्या आपको रेमेडी करना है या क्या क्या प्रिकॉशन रखना है, इस पूरे हथेली विश्लेषण में इसका पूर्ण रूप से चर्चा रखा जाएगा। अब जहां तक मैरिज के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर यूनियन लाइन 33 के एज में अवेलेबल है, वहीं जुपिटर पे प्रोमिनेंट मैनर में आड़ी रेखा अरेंज मैरिज को कंफर्म करती है। अब इसी चीज को हम लाइफ इवेंट पे भी लेकर के जाएं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग सक्सेस लाइंस और लाइफ लाइन में चेंजेस होने के बाद में अपग्रेडेशन हुआ है, जिसके बाद में ये जो अभी घिसी पिटी जिंदगी आपकी चल रही है अर्थात मजबूरी में, जिसका आपने व्याख्या भी किया हुआ है, ये आपका खत्म होने जा रहा है करेक्ट यहाँ 32 और 33 के मिड में। इसके बाद के सभी तरह के इनिशिएशन, एक्शन, डिसीजन आपके एक्यूरेट साबित होंगे, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन का काम ही है भाग्य मजबूत करना, भाग्य में जो नहीं लिखा है वो भी अपने मेहनत कर्म से देना, और किसी भी तरह का एफर्ट यहाँ पर बेकार जाता नहीं है। जिस भी चीज के प्रति इच्छा हो उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत कर्म से भी बड़े रूप से यहाँ पर परिणाम आते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये समय आपके जीवन में 33 का, 34 का और 35 का यानी कंटिन्यूस हर साल आ रहा है, क्योंकि जब भी लाइफ लाइन ऐसे अपग्रेडेड देखने को मिलती है, इस तरीके से अपलिफ्ट होती है, तो इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी जैसी चीजें बढ़ती है। इसीलिए आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, क्वालिटी ऑफ लाइफ के अतिरिक्त जिस तौर तरीके का जीवन शैली आप अभी जी रहे हैं, जिस तौर तरीके के लोग आपके इर्द गिर्द हैं, इनसे कहीं गुना ज्यादा अच्छी स्थिति आपकी 1.5 साल के मध्य में होने जा रही है। अब इसके बाद की जो लाइफ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले की लाइफ लाइन में हल्का फुल्का सा आप जो ये एक रेखा देखेंगे साइड में चलते हुए, ये बहुत खराब मानी जाती है, क्योंकि यह आपकी प्राण ऊर्जा को कमजोर कर रही होती है, जैसे कि हेल्थ इशू आ जाना या वैसे ही खूब ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहना। यहाँ पर ऊर्जा की कमी होने के कारण नीरसता भी जीवन में बहुत आती है। एक तौर तरीके से पता ही नहीं चल पाता कि मेन प्रॉब्लम लाइफ में है क्या, क्योंकि जो खुशी है, आनंद है, उसको काफी ज्यादा कम करती है ये रेखा। लेकिन अगर हम सेकंड लाइफ लाइन की कॉम्बिनेशन में देखें जो अपग्रेडेड हुआ है, यहाँ पर आप लाइफ लाइन में प्रोग्रेस लाइन पहले ही देख रहे हैं, जो काफी ज्यादा शुभ संकेत है। इसके बाद में आप कोई भी वरी लाइन पूरे लाइफ में नहीं देख रहे हैं। एक तरीके से यहाँ पर शुक्र से कनेक्टेड लाइंस अवेलेबल हुई हैं जो फैमिली लाइफ को बढ़ाएगी और फैमिली के द्वारा काफी ज्यादा आपको सेवा देने वाली रहेगी। इसके बाद में काफी स्ट्रॉन्ग लाइन आपके सूर्य और मरकरी दोनों की तरफ झुक रही है, जिसके कारण यह वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेगी। और बाहर की तरफ सभी जाने वाली रेखाएं आपको काफी अच्छी ट्रैवलिंग या फॉरेन ट्रैवलिंग करा देने वाली भी रहेगी। तो यानी आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा स्मूथ एंड बेनिफिशियल फ्रूटफुल लाइफ यहाँ से होती दिखाई दे रही है। और जहां तक हम सपोर्टिव लाइंस की भी बात करें तो यहाँ पर सपोर्टिव लाइन एट द एंड 36 तक आते आते खत्म हो गया है। फिर शुक्र के सपोर्टिव लाइंस डेवलप हुए हैं, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि 36 के एज तक आप इस तौर तरीके के पद पे रहेंगे या इस तौर तरीके के लाइफ में रहेंगे जिसमें आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों की जरूरत पूरी करते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये 33 पे ही क्यों ये सब मेजर इवेंट आ रहा है, क्योंकि ये सक्सेस आफ्टर मैरिज का प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन बैठ गया आपके पाम में। जब भी मून लक लाइन स्ट्रॉन्ग कैटेगरी की होती है तो जैसे कि ये जन्म स्थान से दूर जाकर के व्यक्ति को संपूर्ण सफलता देती है, भाग्य उदय कराती है, कंफर्ट से बाहर ले जाकर के एक्सट्रीम सक्सेस, लिमिटलेस सक्सेस को कंफर्म कर रही होती है, वैसे ही बाहरी दुनिया लोगों का भी बहुत ज्यादा प्रेम, सहयोग, साथ देखने को मिलता है। और जब वहां से कोई एज अ पार्टनर हमारे लाइफ में आते हैं तो काफी ज्यादा मजबूत भाग्य लेकर के आते हैं, जिसके बाद
कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज जैसी चीजें बढ़ जाती है और मनोवांछित फल मिलने में भी मदद मिलती है। तो जैसे कि जुपिटर की भी आड़ी रेखा यहाँ पर काफी अच्छे ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जो आपके पितृ पूर्वज कुल देवी देवता माता पिता के द्वारा मिलने वाला है आपको मैरिज में। साथ ही साथ ये काफी ज्यादा आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति और सेवा किस्म की यहाँ प्रवृत्ति को निर्मित करने का भी चिन्ह होता है। तो जुपिटर की ब्लेसिंग के कारण और मून लकलाइन के कारण आपके लाइफ में मैरिज के बाद में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जिसमें लाइफ स्टाइल से लेकर के सोशल स्टेटस तक, वेल्थ से लेकर के पावर पोजीशन अथॉरिटी तक, हेल्थ से लेकर के इमोशनल मेंटल, यहाँ सभी तरह के पीस तक सिर्फ अपग्रेडेशन ही देखने को मिलेगा। आपको सर्वाधिक जो ध्यान रखने की जरूरत है वो है सिर्फ हार्ट लाइन, क्यों और कैसे, ये संपूर्ण हथेली विश्लेषण में आपको बतलाया जाएगा। इसके बाद ना घर की चिंता रहेगी, ना सुख सुविधा संसाधन की चिंता रहेगी, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग जब भी हम शुक्र रेखा को देखते हैं जो लाइफ लाइन के पैरेलल चलती है, ये कंटिन्यूअस वेल्थ जनरेट करने की लाइन होती है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, घर गाड़ी यहाँ बढ़ते ही चला जाता है। और ये सब समय आपके जीवन में शादी के बाद तो आना ही है, लेकिन प्रोमिनेंट इसका असर आपको 42 और 44 के मिड तक आते आते मिल जाएगा। अब आते हैं संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट कैटेगरी में है और थंब का साइज भी यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी में आया है। शॉर्ट कैटेगरी यहाँ पर पूरे पाम से प्रोमिनेंट मैनर में जज किया जाता है और शॉर्ट फिंगर व्यक्ति को प्रोमिनेंट मैनर में एक इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करती है, डोमिनेटिंग टाइप का नेचर भी देती है। होता यह है कि शॉर्ट फिंगर में कहीं पर भी दब के रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसीलिए इस कंडीशन में अपने मन मुताबिक काम करना या टॉप पोजीशन अथॉरिटी गेन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप जैसे जातकों के पास जब तक पावर नहीं आएगा तब तक लाइफ में वैसे ही सेटिस्फेक्शन की कमी है और ज्यादा तनाव की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि शॉर्ट फिंगर में एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी डेवलप होता है। इसलिए आप जैसे जातकों को रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, ये दूसरी तमाम तरह की चीजें पसंद नहीं होती कि दब के रहना, झुक के रहना, दूसरों के अनुसार चलना। अपने एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशन पे चलते हुए ज्यादा देखने को मिलते हैं और एक्शन ओरिएंटेड होने के कारण कोई भी थॉट पे तुरंत काम करने की इच्छा को ये बतलाता है। पेशेंस की थोड़ी सी कमी यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात ये होती है कि जितने भी बड़े लीडर देखने को मिलते हैं या टॉप पोजीशन अथॉरिटी पे जो लोग प्रोमिनेंट मैनर में सर्विस दे पाते हैं, तो उनमें अधिकतर मामलों में शॉर्ट फिंगर ही पाया जाता है, क्योंकि जो एक्शन लेने की कैपेसिटी आप जैसे जातकों में होती है वो लॉन्ग टर्म फिंगर या मिक्स टाइप फिंगर्स में नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर हमेशा तुरंत काम करना, किसी भी चीज का परिणाम तुरंत पाना, तुरंत अपनी इच्छाओं मनोकामनाओं पे काम करने लगना, ये सब तरह की नीयत काफी ज्यादा अच्छी है। क्योंकि टेम्पररी बेसिस जो थॉट्स आते हैं उसको अगर आपने तुरंत पकड़ा तो यहाँ परिणाम अच्छे आएंगे, लेकिन जहां स्किप किया तो हमेशा लेट लतीफी ही देखने को मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने आप को एक्टिव जोन में रखना जरूरी है और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट रखना जरूरी है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि थंब में इतना बड़ा गैप क्यों आया, इसीलिए आया क्योंकि ये ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी का साइन होता है, फ्रीडम लवर व्यक्ति को बनाता है। इन्हीं सब कारणों से आप जैसे जातक हर किसी से संबंध जोड़ पाने में, हर किसी को समझ पाने में, हर तरह की परिस्थिति को जांच पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब माइंड पूरा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, ओपन हो जाता है, रूढ़िवादी पद्धति खत्म हो जाती है। इसी कारण से लगातार सीखने या आगे बढ़ने की प्रवृत्ति यह देता है। यहाँ पर फर्स्ट फिंगर का पूर्ण रूप से जो कनेक्शन है सैटर्न की तरफ है। लेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट है, थर्ड फिंगर की स्ट्रॉन्ग इसी कारण से हुई है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपको देगी, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी देगी। परंतु फर्स्ट फिंगर जब भी शॉर्ट होता है तो नॉलेज काफी अच्छा होता है, लेकिन फ्रंट में ज्यादा नहीं आते हैं। इस कंडीशन में ना चाहते हुए भी अपनी योग्यताओं को पूर्ण रूप से दिखा नहीं पाते हैं, दब के रहना, झुक करके रहना, ऐसी तमाम तरह की नकारात्मकता इधर पर आती है। बहुत सारे जगह पर ऐसा दिखाई पड़ता है कि आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं, उसी के विपरीत आप जैसे जातकों को फिर दबाया भी जाता है। तो इसीलिए अपने जुपिटर को आपको स्ट्रॉन्ग करने की सख्त जरूरत है, तभी जाकर के आप निखर के सामने आ सकेंगे, आपकी काबिलियत आ सकेगी और उसी के बिहाफ पर सभी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम सरलता से निकल भी सकेंगे। क्योंकि नॉलेज, विजडम का जो बेसिक डिपार्टमेंट है वो पूरा का पूरा जुपिटर के पास में है। भाग्य, पुण्य का भी यही है, धर्म कर्म का भी यही है, घर परिवार का भी यही है। तो जैसे जैसे आप गुरु बीज मंत्र का जाप यहाँ करते चले जाएंगे, लगातार आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपनाते चले जाएंगे, साथ ही साथ लगातार अध्ययन करना, सीखते रहना, अपने आप के साथ समय बिताना,
और जरूरी नहीं है कि खुशी के लिए कोई कारण ही हो, लेकिन हंसने की एटलीस्ट प्रैक्टिस करना योगा के अतिरिक्त भी, जो जुपिटर का बेस्ट रेमेडी होता है, क्योंकि जुपिटर हैप्पीनेस है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ की स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर जैसी चीजें बढ़ेगी। और फिर जो आप फ्रंट में आना शुरू करेंगे किसी भी तौर तरीके से, चाहे घर परिवार हो या कार्य क्षेत्र हो, तो आपको ना दबाया जाएगा, ना ही इग्नोर किया जाएगा, ना ही यहाँ पर आपके साथ इनजस्टिस होगा, जिसके बाद में जाकर के आप जिस चीज के अधिकारी हैं वो चीज आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और इन्हीं सारी चीजों के द्वारा जो रेक्टेंगल और स्क्वायर के साइन की हम चर्चा कर रहे थे वो यहाँ पर पूर्ण रूप से बन सकेगा। लिटिल फिंगर का जब भी झुकाव बाकी फिंगर की तरफ होता है तो ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, इसीलिए आप जैसे जब तक किसी भी तरह का डिवोशन, डेडिकेशन या कह लें कि कॉम्प्रोमाइज अपने घर परिवार, मित्र, यार, लोगों के लिए करने से पीछे नहीं हटते हैं। तकरीबन लिटिल फिंगर की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर्थ तक पहुंची है, जिसके कारण आपके कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर यह डेवलप करेंगे। और फिंगर पर सीधी खड़ी रेखा आपको फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी नेचर बिल्ड करेगी। फिंगर के नोट्स अभी और डेवलप होना बाकी है, जिसके कारण स्पष्टवादिता आएगी। जैसे ही सन की स्थिति मजबूत होगी तो तकरीबन यहाँ पर टेल्स फिश सिंबल के अतिरिक्त बन चुका है, बस अपर पोर्शन में प्रोमिनेंट मैनर में डेवलपमेंट होना बाकी है। तो जैसे जैसे स्किल, टैलेंट आपके अंदर बढ़ेगा, जो जुपिटर के द्वारा ही बढ़ना है, विजडम यानी। दूसरा, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, बल, ये सभी तरह की जो चीजें होती हैं ये तभी बढ़ती हैं जब हम लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के चल रहे हो, कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा अपने लाइफ से, अपने थिंकिंग, डिजायर से ना कर रहे हो, तब जाकर के सूर्य के जब हम आराधना करते हैं, जब उनका तप हमें प्राप्त होता है, तब जाकर इन सब तरह के चिन्ह में मजबूती आती है, जो साफ रूप से बतलाती है कि अब आप योग्यवान हो चुके हैं। अब आपके जीवन में कहीं ना कहीं से वो सभी तरह की उपलब्धियां आएंगी जो आपको सिंहासन या बड़ा पद दे देने वाले रहेगी, और आप जैसे जातक फिर कुल दीपक बन पाते हैं, जो घर परिवार में या कुल में कोई एक ऐसे निकलते हैं जिनके नाम से काम चल रहा हो। तो वो चीज प्राप्त करना है तो यहाँ पर सूर्य जो है आपके पिता है, फोर फादर है, सबका सम्मान करते रहना है, पितृ पूर्वजों की आराधना यहाँ लगातार करनी है, सूर्य देवता को अर्घ लगातार देते रहना है। और सबसे बेसिक यहाँ जरूरत होती है कि जो भी कमिटमेंट देते हैं, जो भी चीज सोचते हैं, वो करके ही दिखाना है, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो जैसे ही आपके अंदर अड़िगता ही लॉन्ग टर्म विजन गोल को लेकर के, अपने सोल डिजायर को लेकर के आपने कॉम्प्रोमाइज करना खत्म कर दिया, तो ये सूर्य सोल का ही तो कारक है, पूरा आत्मा का बल बढ़ेगा, और तब जाकर के आत्मा की इच्छा पूर्ण होते हुए देखने को यहाँ मिल जाएगी। और फिर उसके बाद कोई कंफ्यूजन, डाउट जैसी चीजें यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति में कमजोरी है, ये फिजिकल फिटनेस के लिए अच्छे सिंबल्स नहीं है। होता यह है कि अंदरूनी मंगल हुआ या शुक्र हुआ हमारे हाथ में, या फिर हमारी हार्ट लाइन हुई या मरकरी लाइन हुई, ये सब क्या होता है कि प्रोमिनेंट मैनर में हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ की जो सूक्ष्म नशे हैं वो हमारे तकरीबन सभी ऑर्गन से कनेक्टेड है। तो ये जब भी क्षेत्र कमजोर होते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, कफ, फीवर, वीक बोन्स जैसे समस्या आती है, जो ओवरऑल फिजिकल बॉडी से रिलेटेड कहीं भी देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पर बैक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होता है। हालांकि इसका समाधान काफी ज्यादा सरल है हस्तरेखा या फिर ज्योतिष में, जिसमें लगातार सन बाथ लेना चाहिए। सुबह का जो समय रहता है तकरीबन 6 से 8, 8:30 के मध्य का, इसमें पूर्ण रूप से सूर्य की रोशनी लेना चाहिए, खाली बदन करके या ऑयल लगा करके भी। ऑयल यहाँ पर सेटन हो गए और सूर्य की आप रोशनी ले रहे हैं तो यहाँ पे सूर्य ग्रह अपने आप से विराजमान हो गए, दोनों की स्थिति अच्छी होगी, चुस्ती, स्फूर्ति, फुर्तीलापन जैसी चीजें आना और तमाम तरह की ऐसी दिक्कत परेशानियों से निजात मिल जाना, ये देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये टेम्परेरी सजेशंस हैं। अगर परमानेंट आपको इसका स्टेबिलिटी चाहिए तो इस कंडीशन में जिम ज्वाइन करना, वॉक पर जाना, व्यायाम करना, ये आदत अपने लाइफ में ऐड करना आपको पड़ेगा। थंब का जो साइज है वो कुल मिलाकर के अच्छी कंडीशन में है। फिंगर और बाकी पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट होने के कारण जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश में किए गए काम से नुकसान देखने को मिलेगा। यव का साइन भी है तो बहुत बार आपको इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस जैसी चीजें डेवलप हो जाएगी। एकाएक कही गई बात सच होना, सपनों के माध्यम से कोई दृश्य देखना, फिर उसको भविष्य में देख लेना जिससे ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं देखा है। ऐसे तमाम तरह के योग होते हैं जो छोटे छोटे यहाँ पर सर्किट क्रिएट करते हैं। इसको प्रोमिनेंट मैनर में एनर्जेटिक करना है तो रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करना है, या अकेले खाली बैठना है, या मंदिर जाना है, या पैशन हॉबी को फॉलो करना है।
एक्चुअली ये सभी तरह की चीजों से हम जीरो थॉट प्रोसेस पे आते हैं और जैसे ही हम वहां एंट्री मारते हैं तो हमारा अवचेतन मन विकसित करना शुरू कर जाता है, और जब ये डेवलप करना शुरू करता है तब योग का साइन प्रोमिनेंट रिएक्ट करता है, जिसमें मटेरियलिज्म, प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ और इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, ये सभी तरह की चीजें विकसित होती है और उन सब के बाद में हैप्पीनेस और पीसफुलनेस आने लगती है, क्योंकि ओवरऑल स्टेबिलिटी आ रही है, विल पावर का यूटिलाइजेशन अच्छा हो रहा है, लॉजिक्स का यूटिलाइजेशन अच्छा हो रहा है। थंब के जॉइंट पॉइंट में जब भी मांसल ऐसा कम होता है तो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी ऐसी तनावपूर्वक स्थितियों से दूर ही देखने को अधिकतर मिलते हैं। और पाम का स्ट्रक्चर जब रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत काफी अच्छे से कर पाने में सक्षम होते हैं। तो जितना ज्यादा हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट रखेंगे, जितना ज्यादा एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन या लर्निंग करेंगे, जितना ज्यादा आप कॉम्प्रोमाइज करने से बचना शुरू करेंगे, अपने पर्सनैलिटी और हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली सारे राजयोग हथेली में फलित होना, काफी उम्दा जीवन जीने लगना, खुशहाली आनंद पूर्वक जीवन शैली निर्मित होना आज के आज से आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। सिर्फ इतना सा आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में बतलाते हुए आपके सभी प्रश्नों का फाइनल आंसर भी दिया जाएगा। जुपिटर माउंट पे सबसे पहली बात कि इस तरह से जब प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा कर्म करने का चेष्टा बल आपके अंदर है, यही मेंटेन रखना है, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जितना ज्यादा हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट, लिमिटलेस थॉट प्रोसेस रहेगा उतना ज्यादा आपकी लाइफ बेटर होते जाएगी, उतने अच्छे आपके एक्शन डिसीजन प्लानिंग होते जाएंगे, उतना ज्यादा ओवरऑल ग्रोथ होगा। इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जिसके कारण कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन करने की चेष्टा बल इन सब रेखाओं में होती है। और यही जो हिम्मत हौसला हमें मिलता है यही हमारा बेड़ा पार करता है। तो इन सब कंडीशन में कभी भी अगेन किसी भी विषय को लेकर के अपने लाइफ से रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दूसरा, यहाँ पर किसी भी चीज से डर, भय, चिंता जैसी तमाम तरह की जो चीजें हैं इन सब तरह की चीजों से दूर रहना है। इन रेखाओं को आप समय दीजिए। किसी भी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा जल्दीबाजी, हड़बड़ी, इसी तमाम तरह की चीजें मत करिए। हर चीज बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक, शांति से, धैर्य के साथ करना प्रारंभ करिए। ये रेखा कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपको देगी, कभी भी आपको खाली बैठने या संतुष्ट में बैठने ही नहीं देगी। इसीलिए इस रेखा में असंतुष्टि बहुत होती है लाइफ में, हर चीज एक समय पर कम पड़ने लगती है। तो ये रेखा ही आपको आगे बढ़ाने वाली है और अधिकतर रेखाएं जुपिटर को देख रही है और जुपिटर यहाँ पर टीचिंग लाइन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस कंडीशन में किसी भी तौर तरीके से अपने लाइफ में एक जो पोर्शन है उसको ऐड करिए। उस पोर्शन में आप सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी काम करिए। यहाँ से जो आपको बरकत होने वाला है वो किसी भी चीज से नहीं होने वाला। इतना जुपिटर आपका इन सब विषयों में प्रोमिनेंट है, क्योंकि जुपिटर जब अच्छे होते हैं तो किसी भी तरह के हार्ड से हार्ड स्टडी या नॉलेज को इजी वे में कन्वर्ट करके डिलीवर करने की कैपेबिलिटी देते हैं। दूसरा, सोशल वर्क में इन्वॉल्व आप होइए, जिसमें एनजीओज होते हैं, बड़े ट्रस्ट होते हैं। इन सब में कुछ भी नहीं तो महीने भर में एक बार जाकर के जो भी क्षमता है आपके अंदर पैसों से या अपने शरीर से श्रम करिए। ये सब तरह की चीजें करने से आपके जीवन में नीरसता की कमी होगी, भाग्य खुलना शुरू होगा, पॉजिटिव साइन डेवलप्स होने में जो पुण्य की आवश्यकता है वो सेवा के माध्यम से आती है, वो सब कुछ आ सकेगी और काफी ज्यादा इमोशनल वे में सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू होगा। जैसे ही ये सब तरह की चीजें होगी तो जो ब्लॉकेजेस की हमने बात की थी वो पूरी खत्म होगी। मैरिड लाइफ काफी ज्यादा आपकी बैलेंस, स्मूथ एंड सक्सेसफुल रहने वाली है। अब जो यहाँ पर बायफोर्क का स्लाइटली आप कॉम्बिनेशन देखेंगे इस तौर तरीके से या यहाँ पर, ये सब कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स के होते हैं। टेम्परेरी बेसिस एक्चुअली ये सब लाइन्स हैं जो आपको अपॉर्चुनिटीज हर विषय में लाइफ में अट्रैक्ट करके देगी। पैसों की कमी तंगी जीवन में देखने को आपको नहीं मिलेगी। सूर्य की स्थिति, आपके जो पर्वत की स्थिति है वो विकसित अच्छी है, तो इस कारण से कभी भी मान सम्मान में आपकी कमी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर चिन्ह जो आदि है उसको मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो जो जो प्रिंसिपल और सजेशन, एडवाइजेस दिए हैं वो फॉलो करना है और स्पिरिचुअल रेमेडी भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। हाथ में जरूर यहाँ पर आपको तांबा, पीतल, गोल्ड या अष्ट धातु के रूप में जरूर कड़ा पहनना चाहिए। इन सब तरह की चीजों से भी जो आपके एक्शंस हैं, विचार हैं, इन सब तरह की चीजों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। नहीं तो रूबी भी आप यहाँ पर पहन सकते हैं, वो भी आपको थोड़ा बहुत लाइफ में सीरियस जरूर करेगा, लेकिन एट द एंड आप जिस लेवल पे जाना चाहते हैं, जो
पावर पोजीशन या करियर में गेन करना चाहते हैं वो सब अचीव करने में मदद करेगा। इसके बाद में कॉन्टेक्ट रिलेशन बनाने में जरूर ध्यान दें। सर्वाधिक विकास यशस्वी योग का कॉन्टेक्ट रिलेशन से होता है और मरकरी पे एक सिंगल लाइन अवेलेबल नहीं है, तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो ज्यादा बटरिंग नहीं कर पाते हैं, तो इस कंडीशन में जितना बात है जितना जरूरी है उतना ही करके निकलते हैं। इन सब के बजाय आगे से रह करके जुड़ना, थोड़ा सा घुलना मिलना, थोड़ा ज्यादा समय बिताना, थोड़ा बहुत बटरिंग भी कर देना आपकी मरकरी को काफी ज्यादा अच्छा करेगा। इससे आपकी इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल जैसी चीजें भी डेवलप होने लगेगी, अंडरस्टैंडिंग जैसी चीजें तो बढ़ती ही है, एक्सपीरियंसेस जो होगा उसके बिहाफ पर डिसीजंस भी अच्छे होने लगेंगे और काफी ज्यादा ये आपको अच्छा सपोर्ट कर सकेगा इंटरव्यूज और या फिर आने वाले लाइफ में भी। तो इस बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखें आप। हृदय रेखा में से काफी ज्यादा रेखाएं नीचे की तरफ जा रही हैं, तो सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व होता है, समर्पण किस्म का व्यक्तित्व होता है, इसीलिए आप जैसे जातक किसी भी तरह का सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटते हैं। और अब जो यहाँ पर बात आई है कि ये जो है आपकी सीमेन लाइन थी, एक्चुअली में सीमेन लाइन का तात्पर्य होता है जिसमें व्यक्ति का दिल और दिमाग एक हो जाता है, काफी ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव और काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक की साइन होता है। लेकिन हुआ यह है कि सेपरेट माइंड लाइन और हार्ट लाइन निकल चुकी है, इसीलिए इस रेखा का कोई भी बड़ा असर अब देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आपको ओवरऑल लाइफ को मैनेज करना है, एक्सट्रीम पे कभी भी नहीं जाना है, माई वे या हाईवे को नहीं अपनाना है, हर चीज को बैलेंस करके चलना है। जैसे कि इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड, कलीग्स, आपका करियर, सेल्फ डिजायर, सब तरह की चीजें आपको मैनेज करके चलनी होगी। अन्यथा ये जो आइलैंड के साइन से ये सब ब्लॉकेजेस हैं जो हेल्थ के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम को डिनोट करते हैं, लेकिन इनमें जो जड़ होता है वो इमोशनल ब्लॉकेजेस होता है, इमोशनल ट्रबल होता है। इसीलिए इस कंडीशन में अपने इमोशन को इग्नोर नहीं करना है, अपने इमोशंस को सेटिस्फाइड करना है। इसीलिए इस कंडीशन में पैशन इंटरेस्ट को डेफिनेटली फॉलो करना है या रिसर्च करना है, ताकि ये सीमेन लाइन के लिए या ये आइलैंड के साइन के लिए इन सब की कंडीशन सेटिस्फाइड हो। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो गार्डनिंग करिए या कोई पेट पाल लीजिए या थोड़ा बहुत कहीं भी अपना समय निकालिए जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी एंड रिजल्ट की वहां पर आपका समय बीत रहा है। ऑटोमेटिकली यहाँ स्थितियां अच्छी होने लगेगी। और जैसे अभी गर्मी का समय पूर्ण रूप से प्रारंभ हो ही चुका है, होने ही वाला है, तो जब भी हार्ट या मार्स का यानी मंगल का डिस्टरबेंस होता है तो नीम का सेवन करना अथवा नीम का पेड़ लगाना काफी फायदेमंद साबित होता है। तो ये भी करने से टॉक्सिसिटी तमाम तरह की खत्म होगी और ये एट द एंड आपके फोकस, डिस्ट्रैक्शन, कंसिस्टेंसी, लेट लतीफी, ऐसी तमाम तरह की जो परेशानियां फेस कर रहे हैं आपको खत्म करेगा। साथ ही साथ स्टार्टिंग लाइफ डेफिनेटली टफ यहाँ रहता है, क्योंकि प्रोमिनेंट मिरर में क्रॉस जैसे जब साइन बनते हैं तो बार बार मरते मरते भी ऐसे इंसान बचते हैं काफी कम उम्र में। लेकिन इन सब के बावजूद भी बड़ा इंसान जिन्हें बनना होता है, अपने दम पर कुछ रचना होता है, तो जाकर के लाइफ जैसे तैसे भी आगे बढ़ती है और फिर काफी ज्यादा बेस्ट होती दिखाई देती है। तो गोल्डन एरा आपकी लाइफ में 32 के बाद से प्रारंभ होने वाला रहेगा और 33 के एज से पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी आइलैंड का यहाँ पर साइन अवेलेबल है ये 29 से 31 के मिड में ही है और उसके बाद एक सिंगल आइलैंड नहीं है। इसीलिए कहा गया कि माइंड लाइन की कंडीशन 33 से बहुत अच्छी है। माइंड लाइन के एंड में भी आपके स्लाइटली फिश साइन का कॉम्बिनेशन आया है। जो व्यक्ति अपनी किताबें छाप पाते हैं तो जाकर के इस तरह के चिन्ह आते हैं, जिनके रिसर्च बहुत ज्यादा पब्लिश होते हैं, जो कुछ इस दुनिया को नया दे पाते हैं, जो लोग काफी ज्यादा फिलोसफिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रांग हो जाते हैं, साथ ही साथ काफी ज्यादा मनी माइंडेड, वर्कोहोलिक और इंटेलिजेंट देखने को मिलते हैं, ज्ञानवान, विवेकवान और समाधान हर विषय में जो लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि आउटर मार्स मेंटल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, इन पावर को, और इस तरह के साइन में हर तरह की समस्या निकाल पाने की युक्ति होती है। तो काफी ज्यादा माइंड प्रोमिनेंट वर्क करने वाला है आपका 33 के बाद में। तो इसी कारण से माइंड स्मूथ हो गया, जो मेंटल पीस को इंडिकेट किया है। किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही शुक्र की स्थिति काफी अच्छी है, तो पीसफुलनेस, हैप्पीनेस अट्रैक्ट होगा। ओवरऑल इस तरह का जब भी पाम स्ट्रक्चर देखने को मिला है तो आप जैसे जातकों को एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद होता है। समय परिस्थिति के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं और समय परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल भी लेते हैं। हर चीज को प्रैक्टिकली, लॉजिकली समझने की नीयत काफी ज्यादा अच्छी होती है और जितना ज्यादा खुद के ऊपर ट्रस्ट करते हैं उतना ज्यादा प्रोग्रेस होता है, जो सेल्फ मेड लक लाइन में भी हमें देखने को मिला। हर तरीके का टास्क समय पर कंप्लीट होना चाहिए, उसके लिए आपको जो जो सजेशन है वो दिए गए हैं। प्रेशराइज सिचुएशन पसंद नहीं रहेगा, इसीलिए यहाँ पर आप टॉप पोजीशन अथॉरिटी जाइए कि आप ऑर्डर दें और बहुत
कूल एंड कामली सब चीजों को संभाल सके। थोड़ा सेंसिटिविटी और इंट्यूटिव टाइप का नेचर यहाँ पर रहने वाला है, पर उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी जैसी तमाम तरह की चीजें 33 के बाद बढ़ेगी और जन्म स्थान से दूर जाकर के काफी अच्छी प्रॉपर्टीज बिल्ड होना, सडन गेन, सक्सेस, मोक्ष, मुक्ति मिलना, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, प्लेजर, फुलफिलमेंट एंजॉय करना, ये सब तरह की चीजें रहेगी। मन थोड़ा बहुत विचलित रह सकता है, इसलिए टेम्परेरी बेस्ड इमोशन या मन पर कभी भी एक्शन लेने से बचें। और यहाँ पर सेविंग आपकी लाइफ में बढ़ेगा डेफिनेटली, पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने पर ध्यान दें, तो तब जाकर के इस क्षेत्र में भी कोई स्क्वायर का साइन आने वाले कुछ सालों में बिल्ड होगा। और लेफ्ट पाम पे भी यहाँ देखेंगे तो काफी ज्यादा बिखराव आपको दिखेगा दोनों तरफ, माइंड और हार्ट में। तो इस कंडीशन में रेगुलर बेसिस प्राणायाम, मेडिटेशन करना, हेल्थ पर ध्यान रखने के अतिरिक्त खान पान, सोने जैसी चीजों पर भी ध्यान पूर्ण रूप से रखना, और मून लक लाइन का पालन करना, यानी अधिक से अधिक लोगों से जुड़ना, लोगों को लाभ देना, घर से बाहर ज्यादा रहना, ये सब तरह की चीजें आपके जीवन में काफी ज्यादा बल को बढ़ाएगी, हर विषय को लेकर के मजबूती देगी। और अननेसेसरी वरी, नेगेटिव थिंकिंग, ये सारी चीजें करने के बजाय रिसर्च करना, एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, यहाँ कैपेसिटी को बढ़ाना, किसी भी तरह की आर्ट को या क्रिएशन को या पैशन हॉबी को फॉलो करना, आपको ये सब तरह की चीजों से मुक्त करेगा। और एट द एंड पावर, पोजीशन, अथॉरिटी और रिसोर्सफुल आपका लाइफ काफी होने वाला है। इसलिए किसी चीज की कोई बड़ी दिक्कत परेशानी आज से 1.5 साल के बाद नहीं दिखाई दे रही है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम या यहाँ पर यूपीएससी, सीएससी, हायर अथॉरिटी पोस्ट, ये सब तरह के एग्जाम आपको 2026 में प्रोमिनेंट मैनर में क्लियर होते हुए देखने को मिलेंगे आफ्टर जून जुलाई। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।